भारत में टेरर एक्टिविटी में कनाडाई अधिकारी का नाम। भारत ने ट्रूडो सरकार को भेजा तस्वीर और नाम। कनाडाई सीमा सेवा एजेंसी के एक अधिकारी का नाम शामिल। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत कनाडा के बीच तनाव। इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। इंडियन नेवी ऑफिसर है, जो कर्नल है, जो मेजर है, जो बड़े बड़े पदों पर है, वो लोग भी कहते हैं कि पागल है ये लोग, ये खालिस्तानी लोग क्या करते हैं? ये लोग नशे का व्यापार करते हैं, ये लोग तोलाबाजी का व्यापार करते हैं, ये लोग ड्रग्स कोकीन का व्यापार करते हैं, ये लोग ब्लैक मनी हुंडी का व्यापार करते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब को मैंने देखा है 2-4 दिनों के अंदर स्पीचें उनकी बार-बार उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और पता नहीं इनको कोई शर्म भी किसी को नहीं आती। 45,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा। लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी, बताया हुआ है कि पन्नू, निज्जर, जसमिते, ये जितने लोग हैं ये भारत में टॉप लिस्ट पर आतंकी और टेररिस्ट हैं। जैसे हाफिज सईद है, जैसे दाऊद इब्राहिम है, जैसे जाकिर नायक है, जैसे यासीन मलिक है। इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है, आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकोनॉमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया, उसकी वजह भी यही थी। दोस्तों, भारत ने कनाडा को ऐसी जगह हिट किया है कि कनाडा अब सोच ही नहीं पा रहा कि क्या करे क्या ना करे। भारत ने कुछ आतंकवादियों की लिस्ट भेजी है कनाडा के पास विथ प्रूफ। ये भी नहीं है कि प्रूफ नहीं है, बाकायदा FIR है उनके नाम, सबूत है, गवाह है। ऐसे एक 30 से ज़्यादा, शायद 20 से 30 ऐसे कुछ आतंकवादियों की लिस्ट पकड़ा दी है कनाडा के मिनिस्ट्री को, और बोला है इनको हमें सौंपो। और एक आतंकवादी तो ऐसा है जो कि कोप के तौर पे बॉर्डर कस्टम विभाग में भी काम कर रहा है कनाडा के, ऐसा है वो भी भारतीय मूल का आतंकवादी था। कनाडा में जाके शिफ्ट हो गया, और अब वहाँ पे कनाडा वाले आतंकवादी को प्रेफरेंस देते हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब में आतंकवादियों को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलती। तो खालिस्तानी आतंकवादी वहाँ पे आ गया कहीं से। अब भारत ने प्रूफ, सबूत और गवाह के साथ दे दिए हैं। अब कनाडा कुछ बोल ही नहीं पा रहा, इस पे जवाब भी नहीं दे पा रहा क्या करें क्या ना। मतलब इतने सारे आतंकवादियों को कनाडा पाले हुए है कि भारत सबूत और गवाह दुनिया के सामने एक्सपोज कर दे और कनाडा नंगा हो जाएगा, और इन पे क्या नाम है, FATF में भी जाने के चांसेस हो जाएंगे अगर आतंकवादी को पालते हो अपने देश। लेकिन भारत अभी तक इतना सख्त नहीं जा रहा था, लेकिन अब भारत सख्त हो। इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है, इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी, अब ये जो चीज़ है ये बहुत, जिसे आप कहते हैं इसको आप यू कांट टेक इट इजी। ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज़ की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। और ये आपको पता है खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये दे वांट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की वो बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो पंजाब रीजन है वहाँ से हमें ये एक इलाका दिया जाए। 80s 90s में ये मूवमेंट बड़ी इम्पोर्टेंट थी, बड़ी पॉपुलर रही,
लेकिन अब ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सिख डियास्पोरा है, पर्टिकुलरली कनाडा में, बर्तानिया में, अमेरिका के अंदर, ये वहाँ रह गया। और कनाडा के अंदर क्योंकि सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चली गई है, अब ये जो खालिस्तानी कॉज है उसके लिए वो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। अब कनेडियंस क्या कहते हैं? कनेडियंस कहते हैं कि दे हैव बीन फेसिंग रिप्रेशन, तो हम इन लोगों को स्पेस दी। अब इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समझ आ रही है आपको बात की? सो अब इंडिया, अब इतने लोग वहां पे मौजूद हैं कनाडा के अंदर, दैट इट इज बिकम सो इजी, इट हैज बिकम सो इजी फॉर दी उसके लिए जो हैं फॉर दी इंडियंस, कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई हो गई जो हो गई, ठीक है जी। लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं, इट इज़ द सेम वे, ठीक है जी। ये एक कनाडा की है बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। ये वो कहा जा रहा है कि ये एक संदीप सिंह सिद्धू है जो कि बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो है उसके लिए भी है, और उसका जो मेंबर है, और एक अदारा है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उसका भी मेंबर है। इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहा है, इंडियन पंजाब के अंदर, ठीक है जी। और ट्रूडो को 48 घंटे पहले अपने कनाडा के पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़ा कि निज्जर मरा तो, लेकिन उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है कि हम भारत को एलिगेशन लगा सके। उसी तरीके से कल को ऐसा ना हो कि बिडेन साहब को भी माफी मांगनी पड़े और अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलना पड़े कि पन्नू मरा तो नहीं है, लेकिन हम एलिगेशन भारत के ऊपर नहीं लगा सकते हैं बिना किसी प्रूफ के। तो ये दिन भी आएगा, आप लिख लीजिए। ठीक है। लेकिन नाज़िर जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं कि ये जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है टारगेट किलिंग में, क्योंकि भारत तो उसको मोस्ट वांटेड टेररिस्ट मानता है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर 22 से 23 लोगों को इस तरह टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया, और कहीं ना कहीं इंडिया ने ढके छुपे अल्फाजों में इसको एक्सेप्ट भी किया है कि भाई ये हमारे मुल्क के जो थे आतंकी थे, आपके मुल्क के बेशक सिटीजन थे, हमने जो है इनको जो है उड़ाना ही उड़ाना था। और जब जब कोई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भारत की लिस्ट वाला दुनिया में कहीं ना कहीं टारगेट होता है, तो वहां पर लिखा जाता है लो जी रॉ ने ठोक दिया और घर में घुस के मारेंगे। तो कहीं ना कहीं पे तो इशारे भारत से भी तो जाते हैं ना। अब जैसे पाकिस्तान में होना, कनाडा के अंदर निज्जर का मारा जाना, पन्नू के ऊपर जो है अटैक्स होना, तो आखिर इन सब का ताल्लुक तो इंडिया से ही जुड़ता है। नहीं, खालिस्तान कौन? आप खालिस्तान से देखिए, खालिस्तान की मूवमेंट से प्रॉब्लम पाकिस्तान को भी नहीं है, यूएस को भी नहीं है, कनाडा को भी नहीं है, क्योंकि ये भारत को इससे प्रॉब्लम है ना। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी लीडर मारा जाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शक तो उधर ही आएगा ना कि शायद भारत ने किया होगा। क्या शक पर आप किसी को गुनहगार ठहरा सकती हैं? लेकिन इंटरेस्ट भी तो जुड़े हैं ना। शाला, लेट मी कंप्लीट, आपका सवाल मैंने ले लिया। मुझे पता है कि आप प्रो पाकिस्तानी एंकर हैं, मैं जानती हूँ इस बात को, और आप अपने पाकिस्तान को बहुत मोहब्बत करती हैं, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका पाकिस्तान अवाम के लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ करके देता है। आप किसी को शक की बुनियाद पर आप किसी को कसूरवार तो नहीं ठहरा सकती ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है कि भारत में जिसने आतंक मचाया उसमें से 28 या 29 आतंकवादी पाकिस्तान में मर गया? अब आप क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रही हैं? अमेरिका और कनाडा क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है और भारत को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा है? भारत का आदमी जाकर के कनाडा में निज्जर को मार देता है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ नहीं कर पाती। भारत का एक पूर्व रॉ एजेंट अमेरिका में जाकर के पन्नू को मार गिराता है, और अमेरिका जो इतना पावरफुल है पूरी दुनिया में, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान में भारत का व्यक्ति एंटर करके पाकिस्तान के 28-29
टेररिस्ट को मार गिराता है, कभी छाती पर गोली डाल देता है, कभी माथे पर गोली डाल देता है, और पाकिस्तान की सरकार चूड़ियां पहन करके बैठी रहती है। मैं ट्रूडो के लिए भी पूछूंगी कि बिंदिया लगाते हो क्या? मैं जो बिडेन के लिए भी पूछूंगी आल्ता लगाते हो क्या? और मैं पाकिस्तान के लिए भी पूछूंगी कि